नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका। चरम तीर्थेश समन भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। रघुश्री जी, आपका फोन म्यूट हो गया है। जय हो। जय। वाचक उमा स्वाति जी हमें जैन सूत्रों के विस्तार को संक्षेप में समझा रहे हैं। उन्होंने सूत्रों की तथ्यात्मकता को बरकरार रखते हुए बहुत सुंदर तरीके से कम शब्दों में सिलसिलेवार सूत्रों को गुम्फित करने का, एकत्रित करने का एक सुंदर प्रयास किया। अदरवाइज इतने सारे बातों को समझ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं थी, क्योंकि जैन सूत्र ऐसे नहीं है जैसे अन्य धर्मों में हम देखते हैं कि एक ग्रंथ पढ़ा, एक किताब पढ़ी और उनको उस धर्म की जानकारी हो गई। एक भगवत गीता पढ़ी, हिंदू धर्म के बारे में पता लग सकता है। एक कुरान पढ़ी, इस्लाम धर्म के बारे में पता लग जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा और ईसाई धर्म के बारे में जानकारी हो जाएगी। लेकिन जब जैनों की बात करें तो ऐसा एक भी सूत्र नहीं मिलता कि एक सूत्र पढ़ो और जैन दर्शन की जानकारी हो जाए। क्योंकि जैन दर्शन की अद्भुत बात यह है कि ये एक वैज्ञानिकों का मार्ग रहा और उन्होंने जीवन के हर आयाम को छुआ। हैरानी की बात है, भूगोल क्या, खगोल क्या, परमाणु विज्ञान क्या, लोक शास्त्र क्या,
द्रव्य जिसको अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं, धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, उन सब के बारे में, षड द्रव्य, अष्टकर्म, षडलेशा, न जाने कितने सारे विषय ऐसे हैं जब जहां तक अभी तक भी साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए हैं, उन सब की विस्तृत, सटीक और एक तरह से कंप्लीट जो नॉलेज जैन दर्शन में मिलती है, वो अद्भुत है और दुर्लभ है। कहाँ से कैसे कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, ये सारी यात्रा उन्होंने जानी और अपने अपनी भाषा में, अपनी समझ से, अपनी तरह की अब सिचुएशन में उन्होंने व्यक्त भी करी। जब हम इतने विस्तार में जाएंगे तो खुद ही हैरान हो जाएंगे कि ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये बातें भी है क्या। तो प्रश्न उठता था कि हम जैन सूत्रों को कैसे एक साथ समझ सके, इतने सारे शास्त्र ना पढ़ने पड़े, क्योंकि तब शास्त्रार्थ का युग था। और शास्त्रार्थ के युग में पक्ष और प्रतिपक्ष को, दोनों को एक दूसरे के पक्ष का भी नॉलेज होना जरूरी है, अन्यथा बात कैसे करेंगे। तो बौद्धों को, न्यायिकों को, वैशेषिकों को, सांख्यों को, चार्वाक को, सबको एक दूसरे के पंथ का, ग्रंथ का, सबका ज्ञान होना जरूरी है। तो जैन दर्शन का ज्ञान के लिए वो क्या पढ़ने जाए। उस युग के अंदर इस तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई, और तब इस एक शास्त्र को सारे ही जैनों ने एक मत से माना, क्योंकि इस एक सूत्र के द्वारा हम जैनों जैन साहित्य के विशाल भंडार को एक संक्षेप कुंजी में जान सकते हैं। जैसे बोलते हैं महल बहुत बड़ा है, और उस महल का जो दरवाजा है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस दरवाजे में प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा दरवाजा और है। उस छोटे से दरवाजे को खोल करके हम उसमें जा सकते हैं। वो बड़े दरवाजे के बीच में एक छोटा सा दरवाजा बनाया गया है। बस इसी तरह से तत्वार सूत्र को समझ सकते हैं। हम बात करें तत्वार सूत्र के सेकंड चैप्टर के फोर्थ सूत्र की। लास्ट सेशन में भी फोर्थ सूत्र ही चल रहा था, जिसमें हमने श्राइक भाव के 2 आयाम की चर्चा की थी, जबकि श्राइक भाव के 9 आयाम हैं। 2 आयाम तक ही हम पहुंच पाए थे उस दिन, शेष आयाम को छूना अभी बाकी रह गया था। तो श्राइक भाव के 9 भेदों को वाचक उमा स्वाति किस तरह से लिखते हैं। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च, ये फोर्थ सूत्र है। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, च यानी पिछले सूत्र को कनेक्ट करेंगे, जो उपशम के भावों में था, सम्यक्त्व और चारित्र, उसी को वापस यहाँ पर भी कनेक्ट कर रहे हैं। सम्यक्त्व और चारित्र यानी श्राइक भाव के ये 9 भेद हुए। अब इन 9 भेदों को एक दूसरे आयाम से अगर हम समझे, तो 4 गाति कर्म की बात हम सबने सुनी है। 4 गाति कर्म वे बोलते हैं जो आत्मा की मौलिक योग्यता को आवरित कर देते हैं। मतलब कि जो भीतर का सूर्य है, लेकिन उस सूर्य के ऊपर बादल आ गए हैं, तो उसको हमने ज्ञानावरणीय कर्म कहा। ऐसी देखने की क्षमता है लेकिन रोक लिया गया है, उसको हमने दर्शनावरणीय कर्म कहा। भीतर की स्थिति जैसी है वैसी बाहर क्यों नहीं प्रकट हो रही है, दर्पण के ऊपर धूल क्यों जम गई है, चिपक क्यों गई है, उसको हमने मोहनीय कर्म कहा। कि शराबी है, आदमी शराबी हो गया तो मति भ्रम हो गया उसको, अब मति भ्रम होने की वजह से वो यथार्थ को देख ही नहीं पाता, उसको हमने मोहनीय कर्म कहा। और फिर ये जो आंतरिक गुण है, वो प्रकट होना भी चाहे तो नहीं हो पा रहा है, इसके बीच में बाधा कौन डाल रहा है, तो उसको हमने अंतराय कर्म कहा।
ये जो चार, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये जो चार कर्म है, इन चारों कर्मों का ही हम देख रहे हैं कि चारों ही कर्मों की जो भी मौलिक वापस उत्तर प्रकृति बताई गई है, उसी को श्राइक भाव में बताया गया है कि ये चारों ही कर्म श्रेय हो जाए तो जीव मुक्त है। मुक्त हो गया यानी मोह से मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया, अब शरीर में रह सकता है, लेकिन उसका मोक्ष हो गया, निर्वाण होना बाकी है। तो श्राइक भाव यही संसार में रहते हुए सिद्ध पुरुषों में पाया जाता है। इसलिए ये प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, और हम सबकी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हमें ये समझ आ जाए कि ये सब हम सबकी संभावना है, हम सबकी पॉसिबिलिटी है, हम सब श्राइक भाव में जी सकते हैं। हाँ, तो अब हमारा पुरुषार्थ श्राइक भाव की ओर कैसे बढ़े, उसके लिए हम आगे भेद की बात कर रहे हैं। श्राइक भाव क्या लाना पड़ता है या स्वतः आता है? प्रश्न पैदा हो सकता है। लाना पड़ता है, प्रयत्नजन्य है, क्या इसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना होगा, या ये ऐसी घटना है कि स्वतः ही घट जाएगी? उलझन हो गई, क्या करें? अब अनुभवी लोगों ने अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग समय में हमें समझाया। एक स्तर पर हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है, लाना होगा। कैसे लाना होगा? क्योंकि हम इतने मदमस्त है, इतने प्रमादी है, इतने बेभान है कि हमें अपने आप को जगाने के लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? अपनी ही नींद के प्रति हमें सावधान होना होगा। अपनी ही बेहोशी के प्रति हमें अपनी दृष्टि को डालना होगा। जैसे आंख खुलती नींद जाग जाती है, नींद से जागने का एक लक्षण है कि आंख खुल गई, तो हमें पता लगा हाँ, आदमी नींद से बाहर आ गया। ऐसे ही कोई भीतर आंख खुल जाए, अब ये आंख बाहर खुलती है तो बाहर के जगत के प्रति हम जागृत हो गए। अब ये आंख भीतर के प्रति खुल जाए तो हमारी भीतर की स्थिति बदलने शुरू हो जाती है, भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आंख भीतर के प्रति खुल जाए, वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए हमें अपनी ही दृष्टि को, उसकी दिशा को बदलना होता है। और ये एक पुरुषार्थ ही प्राथमिक चरण है, और ये प्राथमिक चरण ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक एक अपेक्षा से कठिन भी है, क्योंकि आदत नहीं है। आंख को बाहर देखने की आदत तो है, आंख को बाहर सब चीजों पे फोकस करना आसान लगता है, लेकिन आंख को अपने आप पे फोकस करना हो तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी तक हमारी आदत बिल्कुल भी नहीं है कि हम खुद को देखें। हम खुद को भी कब देखते, नहा करके आते तब दर्पण आईने में देखते बस, वो भी खुद को नहीं देखते हैं। वो भी खुद की एक अभिव्यक्ति को, एक शरीर रचना को देखते हैं कि कैसे मैं कैसा दिख रहा हूं बस, लेकिन मैं क्या हूं उसको नहीं देख रहे। मैं कैसा दिख रहा हूं उसको देख रहे हैं। मैं क्या हूं इसको देखने के लिए हमें अपने आप को केंद्र पे रखना सीखना होगा। और ये जरा भी हमारी प्रैक्टिस नहीं है कि हम खुद को केंद्र में रख करके खुद को देखना देखना शुरू करें। बस वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो पाएगी कि कैसे हम खुद को देखना शुरू करें, खुद को ही केंद्र में रखें और खुद को ही देखना शुरू करें।
होता क्या, हमारे केंद्र में बाकी चारों लोग, चारों तरफ के लोग होते हैं। पति के केंद्र में पत्नी होगी, पत्नी के केंद्र में पति होगा, माँ के केंद्र में बच्चे होंगे, बच्चों के केंद्र में अपनी अपनी स्टडी होगी, अपने फ्रेंड सर्कल होंगे, अपना कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और। या फिर हमारे केंद्र में पैसा होगा, प्रतिष्ठा होगी, व्यापार होगा, ये सब कुछ होगा। तो अपने केंद्र में मैं खुद, ये तो कभी प्रैक्टिस की नहीं इस बात की, तो कि मैं खुद को देखूं। हाँ जी, यहीं से शुरुआत होगी। इसीलिए श्राइक भाव के प्राथमिक स्थितियों में हमें खुद को जानने का पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए पहला पद दिया ज्ञान। ज्ञान मतलब खुद को जानना, किताबों को जानना नहीं है, सूत्रों को जानना भी नहीं है, शास्त्रों को पढ़ लेना भी नहीं है। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ करके भी हमारे भीतर जानकारियां तो इकट्ठी हो जाती है, परिपाटीगत उसके अर्थ भी हम रट लेते हैं, लेकिन उन सब से कुछ भी हल नहीं होता, हम जाए वहीं के वहीं रहते हैं। और ये बात हमें समझ ही नहीं आती कि हम तो वही है, हमारे भीतर क्या बदला। हमें लगता है हमने शास्त्र इकट्ठे कर लिए तो हम बहुत बदल गए, लेकिन हमारे भीतर क्या बदला। जिंदगियां बीत जाती है, हम आचार्य की पदवी ले लेते हैं, उपाध्याय की पदवी ले लेते हैं, साधु साध्वी का मेडल ले लेते हैं, और समाज में बहुत बड़ा विद्वान, कथावाचक, सुंदर भाषण करता, और ना जाने क्या क्या शब्दों से हमें विभूषित कर दिया जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, रट लिए, उसकी व्याख्या करना सीख लिया, सब कुछ हमें आ गया, लेकिन फिर भी हमारे भीतर तो अज्ञान वही के वही बना रहा, ये कुछ ज्ञान नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये हमारी भीतरी जिज्ञासाओं का समाधान के रूप में नहीं आया था, ये हमें बाहरी दी गई जानकारियों और सूचनाओं के समूह के रूप में आया था। ये फर्क हो गया। कुआं मजेदार है क्योंकि उसकी खुदाई करने पर पानी बाहर आ रहा है, इसलिए वो जल जो खुदाई करके बाहर आ रहा है, उस जल की भी अलग महत्ता है, अलग पवित्रता है। और एक वो जल जो हमने कृत्रिम झील के रूप में बना दिया है, आर्टिफिशियल बांध बना दिए हैं। अब वहां क्या हो गया, वहां गड़बड़ी हो जाएगी, वहां गंदगी इकट्ठी होएगी, तालाब में काई जमेगी, गंदगियां होगी, लेकिन कुआं मजेदार है क्योंकि वो जल स्रोत भीतर से कहीं से आ रहा है, वो बाहर से इकट्ठा करके नहीं रखा गया है। बस ये फर्क है। इसीलिए हमारे को ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि हमारे भीतर की तो कोई प्रश्न ही हमें नहीं पता, और हमारे प्रश्न जहाँ खड़े हैं, वो वहीं खड़े हैं, और उत्तरों का समूह ना जाने कितना सारा हमने इकट्ठा कर रखा है, वो कहीं और तल पे इकट्ठा कर रखा है, प्रश्न किसी और तल पर है, उत्तर किसी और तल पर है, दोनों के बीच में कोई ब्रिज नहीं बना, और तब आदमी अज्ञानी के अज्ञानी बना रह जाता है। ये हम सबकी स्थिति है। तो जानकारियों के संग्रह को ज्ञान नहीं कहा गया है। जानकारियों का संग्रह पेन ड्राइव करे, मेमोरी कार्ड करे, सीडी रिकॉर्डर करे, जानकारियों का संग्रह कंप्यूटर करे, जानकारियों का संग्रह रोबोट करे, जानकारियों का संग्रह एआई करे, वो कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, वो ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान केवल चेतना में ही प्रकट होता है, चेतना का ही स्वभाव है। प्रकट भी क्या कहना, उसका स्वभाव ही, उसका अपना मूल धर्म गुण धर्म ही है। ज्ञान और चेतना डिफरेंट है ही नहीं, लेकिन वो सचेतनता हमारे भीतर इसलिए नहीं है क्योंकि हम जहां है हमारी दृष्टि वहां नहीं है, इसलिए ज्ञान दृष्टि से प्रकट हो रहा है, और दृष्टि ही वहां नहीं है तो ज्ञान कैसे प्रकट होगा। जैसे हम जहां देखते हैं वहां को जानते हैं, मैं आपको देख रही हूँ तो आपको जान रहे हो, आप मुझे देख रहे हो मुझे जान रहे हो, ऐसे ही हमारी दृष्टि हम पर ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा। इसीलिए युग युग तक
लोग शास्त्रों को रटते रहे, बोलते रहे, परिपाटीगत व्याख्याएं करते रहे, और उन सब से क्या हुआ, उनके भीतर संप्रदायवाद पैदा हो गया, अपने ही अर्थों के प्रति पकड़ पैदा हो गई, और फिर एक अपने अर्थ की पकड़ पैदा होने से कितने सारे अनर्थों की रचना हो गई। वाद विवादों से भरे पड़े हैं शास्त्र, टीकाएं, व्याख्याएं, और कुछ भी तो हल नहीं हुआ। कहते सिद्धसेन दिवाकर को इतना शास्त्रों का अभिमान था, ज्ञान का, कि वो जहां भी जाते शास्त्रार्थ करते और हराते लोगों को। एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, और उनको एक वृद्धवादी आचार्य मिले, जो बड़े बुजुर्ग थे, बुजुर्ग अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया था और अपनी मौज में रहते थे। उनके भीतर कोई मस्ती आ गई थी, बस वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। और सिद्धसेन दिवाकर के सामने आए तो सिद्धसेन दिवाकर उनको बोले, अरे, मुझे आपसे भी शास्त्रार्थ करना। वो बोले, करो, मुझे क्या, मुझे तो कुछ आता नहीं, करना है तो कर लो, तुम तो पहले से ही जीते हुए, मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ। और शास्त्रार्थ करना चाहते हो यहाँ जंगल में, कहाँ करोगे? बोले, मैं तो जंगल में ही करूंगा, ये इंतजार नहीं कर सकता कि हम शहर की तरफ बढ़े और वहां पे कोई विद्वान मिले, फिर हम शास्त्रार्थ करें, यहीं पे करना। बोले, कर लो, पर यहाँ पे साक्षी कौन बनेगा? तो कुछ ग्वाले वहां से गुजर रहे थे, गायों को चरा रहे थे, और उन ग्वालों को कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया, यहाँ बैठ जाओ, हमारी बातें सुनो, फिर तुम बताना किसकी बात सच्ची लगी, अच्छी लगी, हम तुमको प्रमाण मानेंगे। वो बच्चे जबरदस्ती बिठा दिए गए। वो तो कुछ सुनना नहीं चाहते, और सीधे से दिवाकर वृद्धवादी आचार्य को पता नहीं क्या क्या भाषण पिलाए जा रहे, बच्चों के ऊपर से जा रहा। बच्चे बोले, बहुत हो गया, अब आप चुप हो जाओ, उनको भी बोलने दो, बुजुर्ग आदमी को भी। बुजुर्ग आदमी ने पता क्या किया? उन्होंने नाचते नाचते उनकी भाषा के अंदर दो लाइनें बोल दी, बस। उनकी भाषा में ही दो लाइनें नाचते नाचते बोल दी। और बच्चों को दो लाइन की बात तो समझ में आ जाती है, और 2000 पेजों की बात उनको क्या समझ में आएगी? बच्चे बोले, ये मजेदार है, इनकी बातें हमें समझ में आई। ये बोल रहे हैं कि खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए, मजे से रहना चाहिए, इनकी बातें हमें समझ में आ गई, बस। ये जीत गए। सिद्धसेन दिवाकर तो उनके चरणों में ही पड़ गए। बोले, पहली बार हारा, और वो भी ऐसी लैंग्वेज से हारूंगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो अपने तल पे बोले जा रहा था, मैंने सोचा ही नहीं सुनने वाला कौन है, निर्णय करने वाला कौन है, और मुझे इस बात की अब बोलने की आवश्यकता भी है कि नहीं है। ये सब कुछ तो मैंने सोचा ही नहीं। बस अब उसको समझ में आया कि बिना विवेक के सारी जानकारियां व्यर्थ है। तो लोग पूछेंगे, इसका मतलब हम जाने ही नहीं? अरे जानो, लेकिन बिना विवेक के सारी जानकारियां व्यर्थ है, ये बात पहले जान लो। जानना बुरा नहीं है, विधाओं को, सारी विधाओं को जानना बुरा नहीं है, लेकिन बिना विवेक के जानना सब बुरा है। और विवेक इंटेलिजेंस को कहते हैं, और वो इंटेलिजेंस तो आपका अपना गुणधर्म है। वो इस क्षण की जागृता जागृति से आता है, और जो क्षण की जागृति में नहीं है, उसके पास विवेक ही नहीं है। इसलिए जो क्षण की जागृति है, उसको दर्शन बोला, उसको देखना बोला। तो ज्ञान श्राइक भाव, दर्शन श्राइक भाव है। ज्ञान है तो आप श्राइक स्थिति में जी रहे हो, यानी अब कर्म बंधेंगे नहीं। दर्शन है, अब श्राइक स्थिति में हो, ऐसा दर्शन जिसके ऊपर कोई आवरण आएगा ही नहीं, क्योंकि भीतर की जागृति गहरी हो गई है, तो आवरण का कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। तो आप श्राइक दर्शन में हो, श्राइक ज्ञान में हो, श्राइक दर्शन में हो। शाही ज्ञान, शाही दर्शन, यानी वह जानना जिसमें कोई अज्ञान का आवरण बचेगा ही नहीं, वह देखना जिसमें कोई मान्यता का आवरण बचेगा ही नहीं। वो देखना ही शाइक हो रहा है, उस देखने के साथ ही अब केवल निर्जरा हो रही है, बंधन नहीं हो रहा है, उसको श्राइक कहा। मात्र घटनाएं घटेगी हटेगी, बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन कहीं कोई लिप्तता होगी नहीं, कोई चिपकाहट होगी नहीं, कोई नई प्रतिबंध की अवस्था पैदा होगी ही नहीं, उसको श्राइक कहा। जैसे एक कार वो है कि चलती है तो पेट्रोल जलता जाता है, खत्म होता जाता है,
तो पेट्रोल स्ट्राइक है। कार चलेगी तो पेट्रोल स्ट्राइक है। लेकिन एक कार ऐसी है कि जिसको आप चलाते जाओ, उस हाइब्रिड कार आ गई है, अब उसको आप चलाते जाओगे, उसके अंदर वापस नई एनर्जी भी पैदा होती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली वो पेट्रोल उसमें कन्वर्ट होता जाएगा और आपकी कार चलती जाएगी। अब ये संसार चालू रहेगा। तो हमें देखना है कि हमारी स्थिति क्या है। घटनाएं घटने के साथ ही हम विकसित होते जा रहे हैं, या हर घटना घटने के साथ में अभी हम वापस उसी इमेच्योर अवस्था में ही हैं। फिर वही घटनाओं में हम फिर घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि शायद स्थिति में नहीं आए। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि एक गलती आदमी करे, लेकिन दोबारा तो उस गलती को ना करे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक बार उस कक्षा में गए, दोबारा तो उस कक्षा में ना गिरे, अब तो आगे बढ़ जाए। तो शायक भाव हो गया कि दोबारा वो गलती नहीं करेगा, एक बार में समझ गया है, वो बाहर निकल गया, उस चक्रव्यूह से वो बाहर निकल गया, तो वो श्राइक भाव में है। लेकिन अगर दोबारा भी वही गलती कर रहा है और हर बार भी वही गलती कर रहा है और हर बार वही पछतावा कर रहा है और फिर उसी आवर्तन में, इसका मतलब वो श्राइक भाव में नहीं आया। उस गलती से उसने सीख नहीं ली, उस गलती से वो मैच्योर नहीं हुआ, उस स्थिति से वो जागृति पूर्वक बाहर नहीं आया। और जब तक हम जागते नहीं, तब तक हमें बार बार सेम स्थितियों से गुजरना पड़ता है। और तब देखो जीवन कितना पकाऊ उबाऊ हो जाता है। हर दिन वही सुबह उठते, फिर वही कमेंट्स एक दूसरे को पास करना, फिर एक दूसरे की आलोचना करना, फिर एक दूसरे के साथ में रहना भी, फिर रोज की नाराजगी, रोज नाराज भी होना और रोज फिर मनाना भी, मनाली भी करना। मनाली नाम इसीलिए पड़ा होगा। वो रूठ ली, उसने मना लिया, तो नाम पड़ गया मनाली। तो ये बड़ा चक्र भी चालू ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, श्राइक नहीं हुआ। हम उस कक्षा से पास नहीं हुए, गुजरे नहीं, मुक्त नहीं हुए। श्राइक होने का मतलब अब मुक्त हो गया बस। अब दोबारा उस स्थिति में नहीं आएगा। तो ज्ञान श्राइक भाव है, दर्शन भी श्राइक भाव है। ज्ञान ज्ञान है तो वो श्राइक स्थिति में ही ले जा रहा है, उसके बाद कोई आवरण नहीं होता। दर्शन जागृति है तो श्राइक ही है। हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा, क्या हमारा ज्ञान ज्ञान हो रहा है, क्या जानने के साथ ये मुक्त हो रहे हैं। हाँ, जानने के साथ मुक्त हो रहे हैं तो ही ज्ञान है। या विद्या सा विमुक्त है ये। उपनिषद कहते हैं वह विद्या है जो विमुक्त करती है। और जो विमुक्त ना करे उसको विद्या ही नहीं कहा गया, उसको अविद्या कहा गया। जो बांध देती है वो अविद्या है। अब देखो कितनी किताबों का बोझ लेकर के लोग घूम रहे हैं, वो सब विद्या है कि अविद्या है। इतना भयंकर बोझ है कि वो आदमी से मिल ही नहीं पाते, वो अपने ही ग्रंथों के नामकरण में ही मिलते हैं, उनकी संज्ञाओं में ही मिलते हैं, उनकी परिभाषाओं में ही मिलते हैं। वो आदमी को मिलने से पहले अपनी सारी परिभाषाएं डाल देते हैं। ये पतित है, ये चरित्रवान है, ये संयमी है, ये आचार्य है, ये उपाध्याय है। हमने उसको देखा ही नहीं, हमने केवल मान लिया कि ये आचार्य है। हमने देखा ही नहीं, मान लिया उपाध्याय है। हमने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, मान लिया ये साधु है। ये क्या हुआ, हमने संज्ञाओं को इतना महत्व दे दिया, नामकरण को इतना महत्व दे दिया कि यथार्थ दर्शन से हम लगातार चूकते गए। और यथार्थ दर्शन बिना नाम का है। यथार्थ दर्शन में कोई नामकरण, कोई संज्ञा, कोई तरह का संबोधन होता ही नहीं है। वो यह जैसा है वैसा देखना है। क्योंकि जैसे ही हमने नाम का ठप्पा लगाया, अंतर राय पैदा हो गई। अब ये बात हम इसके साथ ही कनेक्टेड है। अंतराय कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। अंतराय में क्या किया, राय देना शुरू कर दिया। राय मतलब ओपिनियन, मत, मान्यता, नामकरण, विशेषण, परिभाषा, अपनी व्याख्या। और राय, राय देना इतनी गहरी आदत है हम सबकी। वो गुजराती में बोलते हैं, सभी लोग रायचंद बने हुए हैं। रायचंद सभी है।
तो ये अंतराय कैसे पैदा होती है कि हमारे भीतर जरा सी जानकारियां आती है, उन जानकारियों से पक्ष विपक्ष बना रहता है, क्योंकि जानकारियां जिज्ञासा के समाधान के रूप में नहीं आई है, अपनी स्थिति का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। हमारी बीमारियां तो जहाँ है वहीं खड़ी है, जानकारियां वे है जो हमने बोरोड ली है और वो इकट्ठी हो गई है। उसकी वजह से आंखों पे चश्मा चढ़ गया है। अब उसकी वजह से हमारे भीतर धारणाएं पैदा हो गई है, और अब धारणाओं की वजह से हम जिनको भी देखते हैं उनको हम अपनी ही भीतर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। और तब क्या होता है, हमारे भीतर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सामने वाले को देखते हैं, तो हम उनको खंड खंड ही देखते हैं, बांट करके ही देखते हैं, और अपने ही धारणाओं के अकॉर्डिंग उनके किसी पक्ष और विपक्ष के पहलुओं के साथ में संबंध स्थापित करते चले जाते हैं। या तो पक्ष के साथ संबंध स्थापित या विपक्ष के साथ। कोई लोग मिले, बड़ी तारीफ कर रहे थे दूसरी पार्टी की, अरे हमारी बच्ची की जहाँ सगाई हुई है वो लोग इतने प्यार से रहते हैं, क्या फैमिली है, सब पढ़े लिखे हैं, सब पैसे वाले हैं, जहाँ सगाई हुई है हमारी बच्ची बहुत किस्मत वाली है, ये वो। हम चुपचाप सुनते रहे। हमें पता है अभी एक एक पक्ष में, क्योंकि अभी सगाई हुई है, आफ्टर सम मंथ्स शादी हो गई है, आफ्टर सम मंथ्स उन्हीं लोगों के पास बातचीत चल रही है, हम चुपचाप बैठे सुन रहे। वो कह रहे यार क्या निकले, सोचा क्या था। बाहर से तो इतनी दिख रही थी कि बहुत प्रेम है, पर अंदर गए तो पता लगा सब अपनी अपनी में है, किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है। बेटी गई और थोड़े दिनों के बाद ही वो तो अलग हो गई, और अब वो अपने पति के साथ रह रही है, और वहां पर भी उसकी जान की आई हुई है। वो तो बड़ी परेशान है। कल दूसरी पिक्चर देख रहे थे, आज दूसरी पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि कल संबंध जुड़ा जुड़ा था तो अलग अपेक्षाएं थी, अलग धारणाएं थी, अलग मान्यताएं थी, अलग प्रोजेक्शंस थे। अब आज सारे प्रोजेक्शंस चेंज हो गए हैं, और कल फिर कुछ और पता लग जाए कि उनके सास ससुर ने सारी संपत्ति उस बहू के नाम कर दी है, देखो फिर सारे प्रोजेक्शन चेंज हो जाने वाले हैं, है ना। ऑल आर कंडीशंस, ऑल आर कंडीशनड, सब कुछ कंडीशंड है। सब कुछ आदमी अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग देख रहा है, इसीलिए दर्शन पे आवरण है। दर्शन देख ही नहीं पाते यथार्थ तो, हम अपने ही प्रोजेक्शन से देखते हैं, अपने ही पूर्वाग्रह और धारणाओं से देखते हैं, अपनी मान्यताओं से देखते हैं। बस बड़े घर में शादी हो रही है मेरी बेटी की, हम बहुत खुश हो गए, और बाद में पता कुछ चलता है, कुछ और स्थिति पैदा हो जाती है, फिर कुछ और घटनाएं, अब कुछ और दिखना चालू हो जाता है। ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल तो बहुत आउटर वर्ल्ड का दे रही हूँ, पर ये सब है क्यों? क्योंकि अंदर में दर्शन है नहीं ना। अंदर में दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि देखने की जो हमारी स्थिति है, जो वेदन करने की, जो महसूस करने की जो हमारी क्षमता है, वो अभंग है ही नहीं, वो टुकड़ों टुकड़ों में भंग भंग है। क्यों भंग भंग है? क्योंकि वो अपेक्षाग्रस्त है, वो बिना अपेक्षा के नहीं। तो जिन्होंने कहा दर्शन पे आवरण कैसे हटे, तो उन्होंने हमें बोध दिया, विराट गुरु जी ने बार बार ये बोध दिया, अगर अपेक्षा रहित होके देख सको तो तुम सम्यक देख सकोगे। बिना किसी अपेक्षा के देख सको तो ही सम्यक देख सकोगे। जैसी अपेक्षा जुड़ी, वैसी अब मन का लगाव अलग पिक्चर दिखाता है, और मन का दुराव अलग पिक्चर दिखाता है। और तब अंतराय पैदा होती है। अंतराय मूलतः ज्ञान और दर्शन के आवरण की वजह से पैदा हुई एक स्थिति है। अंतराय कर्म का मूल भी ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय है, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी अपेक्षा से ऐसा भी कह सकते हैं कि सारे ही कर्म अंतराय है, क्योंकि सारे ही कर्म बाधक बने हुए हैं। अंतराय डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, तो सारे ही कर्म बाधा ही डाल रहे हैं, तो सारे ही कर्म अंतराय है। और एक अपेक्षा से ये कह सकते हैं कि जब तक दर्शन पर आवरण है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, श्राइक दर्शन नहीं है, बिना किसी आवरण के देखना नहीं आया है, तब तक सब कुछ बंधन रूप है। विराट गुरु जी कहा करते, दर्शन के बस दो ही अनुभव, या बांधे या सिद्धि दिखावे। दर्शन के बस दो ही अनुभव, दर्शन दो ही तरह का है, या तो वो बांधेगा या वो मुक्त करेगा।
भ्रमित है तो बंधेंगे, मोहित है तो बंधेंगे, मोह मुक्त है तो मुक्त हो जाएंगे। और सारा जो कर्म बंधन हो रहा है या सारी जो स्थितियां पैदा हो रही है, उस सब के मूल में केवल और केवल मिथ्या दर्शन। बाकी सारे भेद उपभेद उसकी व्याख्याएं है, उसका विस्तार है, शाखा पत्तियां है, जो जड़ है वो एक ही है। वो क्या? दर्शन का मिथ्या होना। बस मिथ्या दर्शन, संसार, सम्यक दर्शन, निर्वाण। तो ये अंतराय के 5 भेद जो बताए जाते हैं सूत्रों में, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन पांचों को श्राइक भाव में लिया गया है। ये पांचों ही श्राइक स्थिति में भी ले जा सकते हैं। और ये पांचों ही अगर मिथ्या दर्शन है तो बंधन की स्थिति में ले जाते हैं। कैसे दान श्राइक हो जाए, कैसे दर्शन श्राइक हो जाए, हमने देखा। हमने थोड़ा सा सुन करके जाना कि अगर हमारा देखना का केंद्र हम स्वयं हो जाए और हमारे भीतर अपने या किसी के प्रति कोई भी अपेक्षा ही ना रहे, यथार्थ को देख सके, तो दर्शन श्राइक हो गया। और जब दर्शन श्राइक हुआ तो क्या स्थिति पैदा हुई? दान श्राइक भाव में ले जाता है। यानी आपका होना कुछ ऐसा हो जाता है कि इस जगती में आपका रहना भी केवल एक मुक्ति की यात्रा होती है, दान रूप ही होता है। बड़ी मजेदार स्थिति है। आपसे जो भी घटना होती है वो दान रूप हो गई। आपकी उपस्थिति सृष्टि को सहयोग है। जैसे जलता हुआ दीपक कुछ भी नहीं करता, तब भी उसकी उपस्थिति सहयोग रूप है, मार्गदर्शक रूप है। उसकी उपस्थिति बहुत चीजों का समाधान है। उसकी उपस्थिति बीमारियों का हट जाना है। इसलिए सिद्ध पुरुषों की उपस्थिति दान है। दान श्राइक हो गया। लाभ, वो भी श्राइक। बड़ी मजेदार। उनको कुछ लाभ हो रहा है, वो भी श्राइक है। क्योंकि भीतर दर्शन में आवरण नहीं रहा ना, दर्शन स्ट्राइक हो गया, तो अब लाभ भी स्ट्राइक है। अदरवाइज तो हम जो दान को दान क्रिया के रूप में समझते हैं, जो दान दिया जा रहा है, जो मंदिरों में, मस्जिदों में, स्थानकों में, गिरजाघरों में, स्वाध्यायी संघों में, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं में जो भी लोग दान कर रहे हैं, उसको वो दान शब्द दे रहे हैं, लेकिन क्या वो दान है? यहाँ तो प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। क्योंकि अमित जी ने दान दिया 1 लाख रुपए का, और किसी ने अमित जी की तरफ देखा भी नहीं। अरे, $1 लाख दिया आपने, रुपये भी नहीं, $1 लाख दिया, आप तो अमेरिका वासी हो, डॉलर दोगे। और जिसको आपने $1 लाख दिया उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं, फिर पता लगे दान हुआ कि क्या हुआ? सम्मान ही नहीं किया आपको। गड़बड़ हो गई। आपका मन इतना छोटा हो जाएगा, बोलेगा फालतू दे दिया इस संस्था को, या इस व्यक्ति को दिया, इस व्यक्ति के चेहरे को दिया, और इस व्यक्ति की आंखों में जरा सा भी मेरे प्रति थैंकफुल भी नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर तो अपेक्षा बनी हुई थी कि मैंने कुछ दिया है तो वो मेरी तरफ सम्मान से देखेगा, प्यार से देखेगा, संस्थाओं के बीच में मेरा नाम लेगा, मेरा कहीं तो नाम लिखा हुआ मिलेगा मुझे। कहीं नाम भी लिखा हुआ नहीं मिला। वही मन उदास हो जाता है, मन छोटा हो जाता है। का मतलब क्या हुआ? कि ये कोई दान नहीं था, ये आदान प्रदान था, ये बिजनेस था। मैं कुछ दूंगा, बदले में आप कुछ देना। देख, मैंने देखा है साधु समाज किस तरह से गुलाम हो गया उन लोगों का जो उनकी संस्थाओं के लिए चंदा देते हैं।
उन लोगों का जो उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। और तब क्या होता है, साधुओं पर उन सांसारिक लोगों की सोच हावी हो जाती है, क्योंकि अब साधु उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। और जैसे ही वो डिपेंडेंट हो गया, वो एक नई तरीके की संसार की रचना में ही फंस गया। इसलिए महावीर ने निर्ग्रंथ होने की बात करी, असामाजिक होने की बात करी, अणगार शब्द दिया। अणगार का मतलब अनागरिक, वो नागरिक नहीं है। इसलिए रहने के लिए कोई व्यवस्था की भी बात नहीं करी उन्होंने। वहां कहा जहां जाएगा वहां रहेगा, वृक्षों के नीचे, जंगलों में, गुफाओं में, गिरी कंदराओं में, शमशानों में, पुराने पड़े चैत्यालयों में। लेकिन ऐसा पीछे वाला आदमी नहीं है, तो महावीर थे ऐसे। वो ऐसे स्थानों पे रहे क्योंकि उनको किसी का सहारा नहीं लेना था। क्योंकि उनको पता है जैसे ही आपने लेना शुरू किया, वैसे ही क्या हो जाएगा। अब देने वाले की मानसिकता भी आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करना शुरू कर देगी। तो देने वाले की मानसिकता भी आपको प्रभावित ना करे, इसलिए उन्होंने कहा प्रासूक लेना, अचित लेना, ऐश्वर्य लेना। प्रासूक लेना मतलब जो अपनी मूल चेतन सत्ता से दूर ही निकल चुका है, वो फल जो अपने पेट से निकल चुका है, वो पानी जो अपने मूल स्रोत से अलग हो चुका है, वो भोजन जो खाया जा चुका है, पीछे बचा हुआ व्यर्थ है, एक्स्ट्रा है, या दूसरे वो लोगों के लिए अनावश्यक है। और उसमें उनका चित्त नहीं है, मालिक का कोई चित्त नहीं है, अधिकारी का कोई चित्त भी नहीं बचा कि ये मेरा है, उसके पोजीशन का भी नहीं रहा, अचित हो गया है। उसकी ऐशना करना, उसकी खोज करना और वैसा लेना, ताकि तू अगर कुछ दान ले भी, तो वो भी श्राई को कोई संबंध ना बने। अदरवाइज तूने किसी की जरूरत का लिया तो सामने वाला वापस तुझसे कोई जरूरत की पूर्ति कराएगा। क्योंकि संसार की सारी यात्राएं, सारे संबंध आदान प्रदान के हैं। और तुझे तो निवृत्त होना है, तुझे तो श्राइक स्थिति में आना है। तो किसी की कोई वृत्ति, किसी की चित्त की कोई धारणा, किसी की चित्त की कोई लालसा या कामना भी तेरे साथ ना जुड़े। इसलिए तू पहले से ही अचित की ही याचना करना, सचित मत लेना। इतना जबरदस्त विज्ञान महावीर ने दिया, और हम जैनियों ने सब करप्ट कर दिया। यहाँ सचित का अर्थ कर दिया जो सजीव है, अचित का अर्थ कर दिया जो निर्जीव है। क्या मूर्ख थे महावीर। अगर उनको सजीव ही कहना होता, तो सचित शब्द का प्रयोग क्यों करते, फिर सजीव ही कह देते। दो भिन्न शब्दों का प्रयोग अकारण ही किया तो नहीं। कोई तो कारण रहा होगा। लेकिन सारी जैनों की सारी परिभाषाएं आज हम देखें तो पूरी तरह से करप्ट है। पूरा खाने पीने पे केंद्रित हो गया, और वहां भी सब आदान प्रदान है, कहीं कोई दान नहीं दिखाई देता। बन गए सारे साधु। आए तो मुक्ति के लिए थे, लेकिन जबरदस्त तरीके से लपेट लिए गए। ग्रंथ नहीं, ग्रंथ ही ग्रंथ हो गए, निर्ग्रंथ नहीं हो पाए, हो ही नहीं रहे। मार्ग निर्ग्रंथों का, और सारी ग्रंथियां पाले हुए हैं, और ग्रंथि भेदन की कला भी भूल गए। महावीर ने ग्रंथि भेदन की कला दी, भेद विज्ञान दिया। सारी बात ग्रंथि भेदन की थी कि कैसे गांठें मुक्त हो जाए। गांठें बनी क्यों है, दर्शन पे आवरण है, मान्यताओं का, मतान्धता है, मोह है। इसलिए उन्होंने शब्द दिया निर्ग्रंथ। कोई ग्रंथ ही नहीं, कोई नाम नहीं। महावीर से लोग पूछते आपका नाम क्या है, कहीं कभी भी उन्होंने नहीं कहा मेरा नाम वर्धमान है, महावीर है, सन्मति है, या फला है, या ढीका है। उनको एक ही शब्द दिया, भिक्षु। मैं भिक्षु हूँ।
हम भिक्षुक थे, बस भिक्षुक हूँ। परिव्राजक है, समण है, निर्ग्रंथ है, भिक्षुक हूँ। उन्होंने एक ही शब्द बोला, भिक्षुक हूँ। और कोई संबंध ही नहीं है मेरा। तुम इस भिक्षु को कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, वो जो तुम्हारे लिए वो अब अनावश्यक हो गया हो। अर्थ बदल दिए व्यर्थ परंपराओं ने, क्या किया जा सकता है। सूझते और असूझते के नाम पर पूरी शास्त्र व्याख्याएं भोजन पानी पे केंद्रित, और फिर अपनी अपनी शर्तों के साथ। अब तो ऐसा हो गया, कोई साधु घर पे आ जाए तो लोग डर जाते हैं। अरे हमारे हाथ में मोबाइल है, घर असूझता हो जाएगा। अरे बिजली को छू दिया, घर असूझता हो जाएगा। पर कितनी गजब की बात थी, भिक्षु को तो घर के अंदर प्रवेश करने की कोई कारण ही नहीं था, वो घर के बाहर खड़ा रहता था। महावीर घर के बाहर खड़े थे। हाँ, अगर घर का मालिक परिक्रमा पूर्वक वंदना करके भावना पूर्वक विनती करता है कि आप मेरी रसोईशाला तक पधारिए, तो वे अंदर जाते। अदरवाइज कभी किसी के घर में बिना उसकी विनंती के, बिना उसकी प्रवेश करने की अनुमति के कोई साधु प्रवेश कर ही नहीं सकता था, करता ही नहीं था। आज सारे जैन साधु जैनों के घर में जाते हैं और इतने अभिमान के साथ कि हम तो जैन और ये घर तो हमारे लिए ही है। पहुंच जाते, फिर तुम क्या कर रहे हो? अरे वो अपनी गृहस्थ की जिंदगी कुछ भी कर रहे हो। तुम बिना परमिशन के, बिना द्वार से अनुमति लिए घर में कैसे प्रवेश हो गए? कोई दूसरे साधु को थोड़ी जैन के घर में कोई प्रवेश ऐसे कर जाते हैं। आज कोई आ जाए काला वस्त्रधारी, नीला वस्त्रधारी, पीला वस्त्रधारी, तो थोड़ी जैन के घर में ऐसे ही चले जाएंगे। इसका मतलब तो पहले साधु साधु ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो सामुदानिक हो गया। वो उन्हीं घरों में जा रहा है जो फिक्स है कि जैन के घर है। जबकि साधु का मतलब था निर्ग्रंथ है, सारे ऊंच नीच मध्यम किसी भी कुल में जाएगा, किसी भी जाति बिरादरी वाले के पास जाएगा, लेकिन बाहर ही खड़ा रहेगा, बाहर से भिक्षा की मांग करेगा। तब स्थितियां डिफरेंट थी, आज सारे नियम कैसे कुछ ही बना दिए गए। अब क्या बात करेंगे तो कहेंगे आप फालतू बात करते हो जी, हमारे किताबों में लिखा है। भाई किताबों में किसने लिखा है? महावीर ने नहीं लिखा। और आज जो आप किताबें लिख रहे हो, आने वाले 200 साल के बाद में लोग यही बोलेंगे किताबों में लिखा है जी। और प्रामाणिकता क्या है? अपने अनुभव की हम बात ही नहीं करते, हम किताबों से देखते हैं, अपनी आंख से नहीं देखते। और जो अपनी आंख से नहीं देखता उसमें आगम फूट ही नहीं सकता। किताबों से किताबें आ सकती है, आगम नहीं आ सकता। आगम डिफरेंट है, शास्त्र डिफरेंट है। और सूत्रों में लिखा आगम बलिया साहू। साधु का बल आगम है, आगम यानी आत्मिक ज्ञान, आगमिक ज्ञान, जो भीतर से आई वह आंख। और भीतर की आंख खोलने का कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि साधु बनने के साथ ही सारी नियमावली रटा दी जाती है, सारी कानून कायदे रटा दिए जाते हैं, संविधान की परिभाषाएं रटा दी जाती है। उसकी अपनी आंख खुले, इसका तो कोई कोई भी पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा कि इसकी अपनी आंख खुल जाए। हम कोई भी धारणा नहीं देंगे, तुम बिना धारणा के, बिना चश्मे के अपनी आंखों से देखना सीखो। ना तो कोई पिता अपने बच्चों को ये बात बोलता है, ना कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ये बात बोलता है, और ना कोई आज का सो कॉल्ड साधु साध्वी अपने संस्था के अन्य साधु साध्वियों को ये बात बोलते हैं कि तुम अपने अनुभव को आगे रखो, अपनी आंख से देखो। और पढ़ भी रहे हो तो इसको एक साइड रख लो। ये सत्य नहीं है, सत्य वह है जो तुम्हारा अनुभव होगा। ऐसा कोई नहीं कहता। हमने भी किताबें पढ़ी, शास्त्र पढ़े, हम भी उन नियमों से चलने लगे। और जब किसी के घर में बिना परमिशन के चले गए, और हमने देखा घर के लोग तो अपनी तरीके से रह रहे हैं, वो बेड के ऊपर अपनी तरीके से लेटे हुए हैं, अपनी तरीके से टीवी देख रहे हैं, और हम उनके घर में चले गए, हमें शर्मिंदगी फील हुई। हमने कहा हम गड़बड़ आ गए। मैंने जाके पूछा जिनसे दीक्षा ली थी, मैंने कहा ऐसे तो हम बिना परमिशन के चले जाते हैं। तो वहां के वातावरण को देख करके हमको शर्मिंदगी फील हुई, क्योंकि हमको किसी के घर में नहीं जाना चाहिए था। तो वो बोले कि साधु को तो चोर की तरह जाना चाहिए, साहूकार की तरह आना चाहिए।
दबे पांव जाना चाहिए ताकि घर में कोई सूझता है सब पता लगे। मैंने कहा मुझे ये बात समझ नहीं आई। फिर साइमल्टेनियसली मेरे साथ क्या होता था, एक तरफ तो परंपरागत सारी बातें मुझे सिखाने वाले परंपरा साधु गुरु सब थे, दूसरी तरफ विराट गुरु जी थे। तो मैंने उनसे सेम प्रश्न किया। मैंने कहा शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमने वो माना, हम चले गए किसी के घर में बिना परमिशन के, और जैसा बोला वैसे चले गए नियमों को मानते हुए। लेकिन जो सिचुएशन है वो ये है। तो विराट गुरु जी बोले आप क्यों चले गए? कोई दूसरा वर्ण का, दूसरी समुदाय का साधु तुम्हारे जैन घर में जाएगा, आ गया है क्या? मैंने कहा नहीं है। तो तुम्हें भी नहीं आ गया है? महावीर कभी नहीं गए। देखो पुराने शास्त्र उठा के पढ़ो और अपनी अनुभव से आगे चलो। नहीं जाना किसी के भी घर में बिना परमिशन के। और सूझता सूझता का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। विराट गुरु जी ने बोध दिया, ये अचित और सचित का अर्थ क्या है, वो नहीं है जो परंपरा बता रही है। और तब हमें इतनी हैरानी हुई कि जो हमें पढ़ा रहे हैं वो महाराज साहब की नॉलेज एक तरफ है, और जो अनुभवी ज्ञानी है उनका जो दर्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब तुलना के साथ में जब बोध पैदा होने लगा तो समझ में आने लगा कि हम कैसे अपनी मान्यताओं में चल रहे थे, और आंख खोल के चले तो कुछ और स्थिति पैदा होती है। आंख खोल के चले तो हमारे अंदर कैसे रूपांतरण आता है, और आंख बंद करके चले तो सालों सालों तक वही क्रियाएं करते चले जाते हैं, हमारे भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। पर क्या करेंगे, जमात उनकी ज्यादा है जो परंपरा को फॉलो कर रहा है। पूरी भीड़, पूरी जनता, पूरा जन समर्थन उनको ज्यादा है, क्योंकि वो अपने आप को वैसा दिखाते हैं कि हम ही है जो क्रिया पात्री है, हम ही है जो सही साधु है, हम ही है जो नियमों को फॉलो कर रहे हैं। वो जान ही नहीं रहे कि नियम सब व्यर्थ है, विवेक चाहिए। भाभी ने नहीं कहा नियम से चलना, उन्होंने कहा जयम चरे, जागते हुए चलना। उन्होंने नहीं कहा नियम से खाना, नियम से सोना, नियम से पढ़ना, नियम से उठना बैठना। उन्होंने कहा जागते हुए चलना, जागते हुए खाना। जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे जयम सये, जयम भुंजन तो भासन तो पाव कमम न बंधई। जयम का अर्थ जागता, जागना था। जो जागा है वही जयनावान है, वही विवेकवान है। जागा मतलब अपनी उपस्थिति रहना, अपने में अपनी उपस्थिति रहना। खुद में खुद की उपस्थिति रहना, जागना है। वो जब हो गया तो फिर उसका जो दान है वो श्राइक है। अब उसका दान कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई सौदागिरी नहीं है, उसका दान किसी यश मान के लिए नहीं है। अब अगर उसकी दृष्टि भी कहीं गिरती है तो कल्याण है, दृष्टि का दान भी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कोई साधु व्याख्यान कर रहे हैं तो इतना घमंड से भर रहे हैं कि हम 1 घंटा व्याख्यान कर रहे, तुम आए ही नहीं। तुमने हमारे व्याख्यान देने की वैल्यू नहीं करी। इसका मतलब क्या हुआ, उस साधु ने फिर प्रतिबंध कर लिया। उसने ये माना मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, मैं ज्ञान दान दे रहा हूँ, मैं धर्म कथा कर रहा हूँ। उसने माना मैं कुछ कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए, बदले में तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए, बदले में गिनती चाहिए, संख्या चाहिए। बसें भर के लाओ, गाड़ियां लाओ, लोग लाओ, ये करो वो करो। अब उसका दान श्राइक नहीं है, वो दान ही नहीं है, वो अभिमान है। ये सीधा सीधा कह दो, ये अभिमान है। और ये सारी कथाएं व्यर्थ है, क्योंकि ये कथा कथा नहीं है, प्रथा है। और ये प्रथा ही चल रही है, हर दिन 9 बजे व्याख्यान देना। कभी महावीर ने नहीं दिया। कोई जिज्ञासु प्रश्न करता था या कोई इस भावना से भर के आता था तो महावीर बोले, अदरवाइज बोले ही नहीं। प्रश्न व्याकरणा थी उनकी। हाँ, कभी उत्तराध्ययन था जो बिना पूछे था, लेकिन उसके भीतर भी पृच्छा थी ही सुनने वाले के भीतर, और वो सुनने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ तो प्रथा हो गई है कि हमें बोलना ही है, तुम्हें सुनना ही है। और तब प्रथाओं से तो व्यथाओं का जन्म होता है, और सारी प्रथाएं व्यथा दे रही है। बोलने वाले को भी व्यथा है, उसको भी बेचारे को तैयारी करनी पड़ती है। रात भर चुपके टेप सुनता है, चुपके किताबें पढ़ता है, चुपके डायरिया नोट करता है, चुपके इधर उधर से कोटेशन इकट्ठे करता है, और अगले दिन सुबह डिलीवरी दे देता है। और उनकी स्थिति देखो, उनकी व्यथा है।
वो जानते हैं, उनके साथी लोग जानते हैं, लेकिन बाहर चेहरे कुछ और होते हैं। और इतना जबरदस्त माहौल बना दिया गया है, और उसमें हम शांति और धर्म खोज रहे हैं, वहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बैठे हैं वो ही धर्म को उपलब्ध नहीं हुए, तो वो धर्म देंगे कैसे? उनके भीतर ही दुख है, व्यथा है, तो उनके पास से दुख और व्यथा ही मिलेगी समाज को। इसलिए हर समाज दुखी है, व्यथित है, झगड़े में पड़ा है, और कितने स्थानों को में तो कोर्ट केस चल रहे हैं। कितने उपाश्रय मंदिरों में ट्रस्टी की आपस में लड़ाइयां चल रही है। पूजा करने के ऊपर वाद विवाद चल रहे हैं। क्या ये धर्म की बात है? क्या वहां ऐसे मंदिरों में दिया गया दान दान है जो वाद विवाद पैदा करवा रहे हैं, जो संप्रदायवाद फैला रहे हैं, जो आचार्य उपाध्यायों के बल्कि झगड़े फैला रहे हैं? क्या ऐसी जगह पे दिया गया दान को आप दान कहोगे? नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह से झगड़ों को प्रोत्साहन है, यानी राजनीतिक समर्थन है। ये दान श्राइक दान नहीं होता है। क्या है श्राइक दान? किस दान को श्राइक दान बोला गया है जैन सूत्रों में? उस दान को, वह दान जो बिना दान के हो जाता है, बिना किसी क्रिया के हो जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति जिसके भीतर अब ज्ञान और दर्शन का आवरण नहीं रहा है, जिसका ज्ञान श्राइक हो रहा है, जिसका दर्शन श्राइक हो रहा है, हाँ, उसकी उपस्थिति से जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, उसके द्वारा सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली दान ही है, और वो श्राइक ही है। इसलिए महावीर की उपस्थिति दान रूप है। फिर भी पूछा महावीर से किसी ने कि आप किसको दान बोलते हो, किसको श्रेष्ठ दान बोलते हो? वो बोले अभय। एक शब्द बोला, अभय। क्योंकि दुनिया में किसी को भय नहीं चाहिए, भय से लोग दुखी है, सबको अभय चाहिए। तो कौन दे सकता है? वही जो खुद अभय है। भाई आपके पास जो होगा वही तो आप दे सकते हो। जो आपके पास है ही नहीं, वो आप दे कैसे सकते हो? कितनी अद्भुत बात भावी ने कही। मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी धर्म ने ऐसी कोई बात कभी कही होगी, और कही भी होगी तो न जाने वही लोगों ने कही होगी जो उस आयाम पे पहुंच चुके हैं, जिनके भीतर आवरण हट गए हैं। वे ही लोग बोले होंगे, और फिर वे लोग किसी धर्म के नहीं होते, वे ही जिन होते हैं, वे ही मुक्त होते हैं, वे ही सिद्ध बुद्ध होते हैं। हाँ, उनके भीतर से ये बात निकल सकती है कि अभय दान है। अभय को अलग अलग शब्दों में कहा होगा, किसी ने प्रेम कहा होगा, क्योंकि प्रेम वो है जहाँ भय नहीं। बाकी सर्वत्र भय है, प्रेम में भय नहीं। इसलिए अभय का मतलब क्या हुआ? वो जो प्रेम को उपलब्ध हुआ वही अभय है। उसको सृष्टि में कोई दूसरा बचा ही नहीं, उसको भय किससे? वह दान श्राइक दान है। ऐसे व्यक्ति का लाभ भी श्राइक लाभ है। जबरदस्त बात है। उसके चरणों में देवी देवता भी आके नमन करे, वंदन करे, उसके सामने नृत्य करे। वो कितने भी ऐश्वर्य में रहे, कितनी भी सुख संपदा में रहे, वो सारे ही भोगोपभोगों में रहे, सब कुछ श्राइक है। तीर्थंकरों के बोलते अष्ट महाप्रातिहार्य हो रहे हैं, और कितने तरह के समोह शरण लग रहे हैं, कितनी भी उनकी उपमाएं करे, दुनिया भर का ऐश्वर्य उनके सामने है, सारे 64 इंद्र उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मोद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। अरे, उन देवताओं के मुकुटों की मणियों से आपके चरण में प्रभा आ रही है, पर क्या करेंगे वो देवता भी? आपके चरण महान है। मतलब सारा लाभ, सारा भोग उपभोग, सब कुछ कैसा है उनका? श्राइक। सब श्रेय की ओर जा रहा है। अब कोई ईर्ष्या कर सकते हैं, और करते रहे हैं। जैसे ओशो के लिए बोलते थे, अरे 93 रोल्स रॉयस रख के क्या कर रहा है ये आदमी?
वो बोले मेरे नाम की तो एक भी नहीं है, मुझे क्या। वो तो स्ट्राइक भाव में जी रहे हैं, कितना भी दान आए, कितना भी लाभ आए, कितना भी भोग हो, कितना भी उपभोग हो। वो एक बार एक घड़ी पहने करोड़ों की और दोबारा ना भी पहने। वो एक बार एक ड्रेस डाले, दोबारा वो ड्रेस ही ना डाले कभी। दूसरे लोग तो ईर्ष्या ही करते रह जाएंगे, अरे हम इतने गरीब है, हमको ही दे दे कपड़े, अरे हमारे ऊपर खर्चा कर दे, ये क्यों इस तरह से ऐश्वर्य में रह रहे हैं। और जब इनको इतना ज्ञान है, अपने आप को भगवान कह रहे, तो इनको ये सब भोग उपभोग की जरूरत क्या है। उनको नहीं पता कि उनको कोई जरूरत नहीं, वो सब श्राइक है। वो स्थितियों से गुजर के वो तो मुक्त हो रहे हैं। और वो स्थितियां वो ला नहीं रहे, वो घटित हो रही है। क्योंकि उनकी उपस्थिति ही ऐसी है कि उससे सृष्टि को दान हो रहा है, और सृष्टि उनको लाभ देने के लिए आतुर है। इन स्ट्राइक भाव को कौन समझ सकता है। हम परिग्रही चित्त वाले लोग परिग्रही में ही भाषा में ही बात समझ सकते हैं। हमें इतना ही समझ में आता है कि जब कोई वस्तुओं का त्याग कर देता है तो वो तपस्वी हो जाता है, वो दानी हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है, वो संत हो जाता है। और जब वो कोई इनका भोग उपभोग कर रहा होता है, इसका मतलब वो पतित हो गया है, वो मूर्छित हो गया है, वो गिर गया है। वो अपनी साधना की अवस्था से च्युत हो गया है, क्योंकि वो कल तक तो एक सफेद कपड़े में रहता था, या कल तक तो दिगंबर रहता था, और आज वापस इस तरह से। सूत्र कृतांक सूत्र में भगवान महावीर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठाया। जो गौशालक को मानने वाले लोग हैं, जो अन्य मति के लोग हैं, वो एक व्यक्ति को जो महावीर के पास जा रहा है उसको रोक रहे हैं और पूछ रहे तुम किस महावीर की बात कर रहे हो। उसको जो कल तक जंगलों में रहता था, कल तक कुछ खाता पीता नहीं था, आज खा पी रहा है मस्ती से, और पब्लिक के बीच में बैठा है, चारों ओर तो लोग उसको घेरे हुए बैठे हैं। तुम उस महावीर के पास जा रहे हो। अरे उसका अपना ही ठिकाना नहीं, कल तो चुप रहता था और आज बोले जा रहा है। कल अकेले रहता था, आज समूह में रह रहा है। कल खाता नहीं था, उसकी शरीर हड्डियां हड्डियां हो रही थी, आज उनका शरीर देखो। तो उस महावीर के पास जा रहा है। लोग भ्रमित करना चाह रहे थे, क्योंकि उस समय वही मापदंड, तो आज भी वही मापदंड है। आज भी ये कहेंगे कल तुम उस साधु के पास जा रहे थे, अच्छी बात थी, उनके पास व्हाइट कपड़े थे, उनका नाम था, उनका पद था, उनका धाम था। अभी तो उनका कोई नाम नहीं, कोई चाम नहीं, कोई पद नहीं, वो तो रंगीन कपड़ों में बैठे, तुम उसको साधु कह रहे हो। यही सवाल तब भी थे, यही सवाल अब भी है। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया जो महावीर के पास जा रहा था, और अन्य मत वाले लोग उसको रोक रहे थे, महावीर की ही अलग अलग रूपों की तुलना उसके सामने रख करके। वो बोला मुझे इससे प्रयोजन नहीं कि महावीर क्या करते हैं। मुझे, मैं जानता हूं कि महावीर क्या है। और वो फिर भी महावीर के पास गया, क्योंकि वो जान रहा था। पर सबको क्या प्रयोजन होगा, महावीर क्या करते हैं। कल तक ठीक था, उपवासे थे, ठीक था, आज तो खा रहे हैं। कल तक ठीक था, चुप थे, समझ में आता था साधु है, आज तो बोल रहे। कल तक ठीक था, जंगलों में थे, अकेले थे, आज तो समूह से घिरे हैं। वो भी तुलना कर रहे हैं, लेकिन महावीर की स्थिति, दान भी श्राइक है, लाभ भी श्राइक है। और ऐसा हुआ ही नहीं किसी तीर्थंकर को, किसी ऐसे सिद्ध पुरुष को लाभ ना हुआ हो। लाभ ही लाभ है उनको, क्योंकि उनके भीतर कोई आवरण ही नहीं बचा। तो भीतर का ऐश्वर्य बाहर प्रकट हो गया, तो क्या बाहर का ऐश्वर्य उनके पास नहीं है। वो कभी गरीब हो ही नहीं सकते। वो ही सच्चे ऐश्वर्यवान है। इसलिए हमने उनको ईश्वर बोला, क्योंकि ऐश्वर्य ही उनके पास है। भोग उपभोग है। अब बाहर की दृष्टि से भोग उपभोग का कोई महत्व नहीं है, वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन वो जो भी खाते हैं वो भोग है, वो भोग है। हम देखो मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, क्यों। हमारी कल्पना ही है कि जो ईश्वर है उसको परम भोग मिले। सबसे पहले अगर हमारे घर में खाना बना है, मिठाई बनी है, बाजार से हम कुछ लाए, तो कहाँ चढ़ाएंगे। उनको, वो जो ईश्वर है उनको भोग उपभोग हो, क्योंकि उनका तो भोग उपभोग भी शाइक है। वो भोग उपभोग भी
मुक्त हो रहा है, तो उनको जरा सा स्पर्श भी कर दिया उस खाने ने, तो वो खाना भी प्रसाद हो गया। देख, जब मिठाई खरीदी तब तक तो नाम मिठाई था, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में चली गई, प्रभु के चरणों में रख दी गई और लौट के हाथ में आई, आप उसको मिठाई बोलोगे क्या? आप क्या बोलोगे? अब प्रसाद हो गया वो। ये श्राइक स्थिति है। वो मुक्त हो रहा है, उसका हर क्षण ही मुक्त ही है। इसीलिए उसका भोग उपभोग भी बोला श्राइक है। वीर्य भी श्राइक है। अद्भुत स्थिति बात कर दी, उसका वीर्य भी श्राइक है। हाँ जी, उसका वीर्य भी श्राइक है, क्योंकि वो उसके भीतर कोई आवरण ही नहीं है। इसलिए उसका ज्ञान, उसका दर्शन, उसका दान, उसका लाभ, उसका भोग, उसका उपभोग, उसका वीर्य, सब कुछ श्राइक है। उसका सम्यत्व भी श्राइक है, उसका चरित्र भी श्राइक है। नौ ही भेद श्राइक है। वो जो अपने में प्रतिष्ठित है, वो जो परम ऐश्वर्य को उपलब्ध हुआ है, वो श्राइक भाव है। हम सबकी ये संभावना है, हम सबकी यही स्थिति है, क्योंकि हम और सृष्टि अलग नहीं है, हम और लोग अलग नहीं है, हम एक ही है। इसीलिए इस लोक की जो कुछ स्थितियां है, वो सारी अपने परम स्वरूप में उसके भीतर प्रकट हो गई है। ऐसे व्यक्ति को बोला लोग उज्जोए करे, पूरे लोक को उद्योतित कर रहा है, पूरे लोक को प्रकाशित कर रहा है। तम्मतित्थ यरे जिने अरहंते कित्तम चौबीसम पी केवली। वो श्राइक भाव दशा है। और ये श्राइक भाव दशा, अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से पुरुषार्थ द्वारा प्रारंभ करना होगा। खुद की दृष्टि खुद पर रखना, अपनी भीतर दृष्टि पे आवरण ना रहे, ये पुरुषार्थ हम करते जाएं। अपेक्षा रहित देखना सीखे, अनेकांत दृष्टि से देखना सीखे, आग्रह रहित जीना सीखे, प्रतिबंध मुक्त होकर के चर्या करना सीखे। जागृत चर्या होने लग जाए, तो ये स्थितियां स्वयं अगली से अगली भाव दशा हमारे भीतर प्रकट होती जाती है। और कैसे ये शायिक दशा आती है, उसके बाद हम तैरते नहीं तैरते हैं। बस हम तैरते नहीं, स्विमिंग नहीं करते, हम बस तैर जाते हैं, हम मुक्त होते हैं। यह शायिक भाव दशा के नौ भेद हमने संक्षेप में जाने। इसके आगे और चर्चा फिर किसी सेशन में करेंगे। आज इतना है। जय हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति।